हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेएस क्लासेस। तो फिर एक बार आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं और जनरली हमारा फर्स्ट शेयरिंग होता है हमारी क्लास की इंफॉर्मेशन। और आपके लिए ग्रामर में हम एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी टाइप्स और उनके सब टाइप्स के वीडियोस लेके आ रहे हैं। तो हम पहले ऑलरेडी नाउन एंड प्रोनाउन प्रोनाउन के वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आप लोग इन वीडियोस को देख रहे होंगे, तो आप लोगों को होमवर्क भी कंप्लीट करना है। और ये थर्ड पार्ट वीडियो में हम जानेंगे कुछ नया। सो जनरली हमारा फर्स्ट पार्ट है कि इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं। और इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें से नाउन प्रोनाउन कंप्लीट हो चुका है और नाउन के भी पूरे टाइप्स और प्रोनाउन के पूरे टाइप्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा वर्ब। अब वर्ब के बारे में और उसके कुछ टाइप्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आप ही की तरह कुछ बच्चे और हैं जिन्हें इंग्लिश और उसका ग्रामर पढ़ना है, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर भी कर देना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, आपके फ्रेंड सर्कल्स, और जहां भी आप शेयर कर सको, जिससे ये औरों तक पहुंचे। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने वर्ब्स आज पढ़ना है। क्या होता है वर्ब? तो आज का टॉपिक हमारे लिए स्पेशल है। वर्ब क्या है? बहुत सिंपल डेफिनेशन मिलती है वर्ब की। हम वर्ब किसे कह सकते हैं, यहां देखिए। जैसे सेंटेंस नंबर 1 में आपको मिल रहा है, मॉम कैन आई रन। तो ये बाकी सेंटेंस तो मत देखिए, लेकिन इतने से पता चल रहा है कि कोई एक्शन हो रही है दौड़ने की, या पूछा जा रहा है एक्शन के लिए। आई जंप्ड ओवर, जंप किया है आपने, तो ये एक्शन हुई। यू स्वैम फास्ट, आपने स्विमिंग वाली एक्शन की। तो ये तीन रेड वर्ड्स आपको क्या बताते हैं? ये तीनों रेड वर्ड्स आपको बताते हैं एक्शन। ये वाला वर्ड भी एक्शन दिखाता है, ये वाला वर्ड भी, और यहां जो नीचे है वो भी। सो वी कैन फॉर्म अ डेफिनेशन, an action word, an action word is called verb। ये आपके लिए एकदम इजीएस्ट डेफिनेशन है, जो अंडरस्टैंडेबल है। आप इसे इजीली याद रख सकते हो, क्योंकि एक्शन वर्ड को ही वर्ब कहना है, वर्ब को ही एक्शन वर्ड कहना है, ऐसी डेफिनेशन है। सो एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। हर वो वर्ड जो एक्शन दिखाता है। मॉम किसी का नाम है, हमने नाउन में पढ़ा। कैन एक तरह से आपका वर्ब हेल्पिंग वर्ब में आता है, इसलिए आई प्रोनाउंस में आता है। तो ये कोई एक्शन नहीं बता रहे, टू वर्ड एक्शन नहीं बता रहा है, यहाँ ओवर वर्ड एक्शन नहीं बताता है, पोजीशन बताता है। आई वाला फिर से प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है। फास्ट आपको एक तरह से एक्शन एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कैसी एक्शन हो रही है फास्ट, तो ये एक्शन वर्ड नहीं है। इन नॉर्मली ये पोजीशन बताता है। तो ये सारे वर्ड्स अलग अलग है जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, लेकिन रेड कलर का जो वर्ड दिख रहा है वो आपको दिखा रहा है एक्शन। सो एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। देन चलते हैं अगली स्क्रीन पे, जहां पर कुछ एक्शन वर्ड्स आप विथ एक्शन देख सकते हो। अब ये कार्टून्स आपने बहुत जगहों पे देखे हैं। चाहे आप बड़े हो, पेरेंट्स हो, कोई भी अटेंड कर सकता है हमारा क्लास। और आप चैट्स में, कमेंट्स में नीचे आंसर क्वेश्चंस पूछ सकते हो, उसमें हम आंसर करने का ट्राई करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हम पूछते हैं उसका आंसर भी आप कर सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में जरूर आप कमेंट्स में बताइएगा। फर्स्ट दिखाई दे रहा है किक, एक्शन हो रही है वहां पर। आप बोलोगे सर नहीं मारना होगा हमको, तो नहीं मारोगे तो भी चलेगा, किक वर्ड तो एक्शन ही दिखाएगा। फ्लाई वर्ड है, उड़ने के बारे में है। स्विंग वर्ड है, आपको डायरेक्टली एक्शन याद आता है। ऐसे नहीं कि आप स्विंग का मतलब सो रहे हो, बिल्कुल नहीं। तो ये एक्शन जो है स्पेसिफिकली
आपको समझ आ गई। सोने वाली भी तो स्लीप एक्शन है, जो वो वर्ड उसके लिए स्पेसिफिक है और वो हमें एक्शन दिखाता होगा तो ही इसे वर्ब कह सकते हैं। तो ये किक, फ्लाई, स्विंग, ये तीनों वर्ड्स हमारे लिए एक्शन है। यहां पर जो रेड बटन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब, ये भी कुछ एक्शन ही होगी, तो जरूर कर देना। वर्ब किसे कहते हैं? दो डेफिनेशंस है। अ वर्ड दैट टेल्स व्हाट समवन और समथिंग डज। कोई पर्सन या कोई चीज भी है जो क्या कर रही है, वो बताने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और जो मैंने डेफिनेशन बनाई थी, एन एक्शन वर्ड और वर्ड ऑफ बीइंग, किसे कहेंगे वर्ब? कोई एक्शन वर्ड को वर्ब कहेंगे। अब ये लड़की क्या कर रही है यहाँ पर? गाना गा रही है, शाउटिंग कर रही है, चिल्ला रही है, स्क्रीमिंग कर रही है, लाफिंग कर रही है, व्हाटएवर। बट हाँ, ये कोई एक्शन ही कर रही होगी। बैठी है, बैठा है कोई लड़का बच्चा, सिट, दैट इज एक्शन। लाफ एक्शन, रन एक्शन है, जंप भी एक्शन है। ये रन, अब आप देख के भी बोल रहे हो कि क्या करता है, तो रनिंग कर रहा है। सिंगिंग कर रही है, शाउटिंग कर रही है। अब इतना मतलब हंस के कोई शाउटिंग नहीं करता है, गाना ही गा रही होगी ये लड़की। एक्शन समझ आ गई हमें। और इसी वीडियो के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सभी वीडियोस की लिंक आपको, जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। और आपको इसी वीडियो में कहीं हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप कांटेक्ट करना चाहो तो उसमें कुछ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहां पर भी हम अलग अलग चीजें शेयर करते हैं। शायद हम किसी दिन आपको ये भी बता दें कि इन्हीं वीडियोस में आपको डिस्क्रिप्शंस में कुछ नोट्स भी पीडीएफ मिल जाएंगी। बहुत जल्दी उस पे काम चल रहा है। बढ़ते हैं आगे। वर्ब, अब एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी एक्शन वर्ड की, थोड़े सेंटेंस बनाते हैं। आप लोग जितने ज्यादा सेंटेंस बनाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। आपकी सेंटेंसिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, इंग्लिश की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट नंबर, एंथनी इज थ्रोइंग द बॉल। क्या कर रहा है एंथनी? एक्शन कर रहा है कोई। कौन सी वाली? थ्रोइंग वाली। सिंपल, क्लियर, पता चल गया। ठीक है। शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। शी प्रोनाउन है, जॉब नाम है, ये भी ऑफर है, ये कोई एक्शन नहीं है। एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट किया, मान लिया। एक्सेप्टेड इज, आप, सॉरी, एक्सेप्टेड इज द वर्ब फॉर यू। नेक्स्ट, ही थॉट अबाउट हिज स्टूपिड मिस्टेक इन द टेस्ट। उसने सोचा, क्या किया एक्शन? उसने सोचा। अब बाकी चीज छोड़ दो, क्योंकि उसने सोचा, वो सोचने की एक्शन कर दी। जॉन विजिटेड हिज फ्रेंड, विजिटेड वर्ड है। फॉर वाइल एंड देन वेंट होम। कुछ देर के लिए वो उसके फ्रेंड को मिला और चला गया। फिर से जाने वाली भी एक्शन है। तो ये एक सेंटेंस में दो एक्शंस यहां पर आ गई है, क्योंकि ये एंड से जोड़े हैं दो सेंटेंसेस। है दिख रहा है एक, लेकिन ऑलरेडी दो सेंटेंसेस है जिन्हें एंड से जोड़ दिया। ये भी हम बाद में सीखने वाले। द डॉग रैन अक्रॉस यार्ड। द डॉग रैन अक्रॉस द यार्ड। रैन वाला मतलब दौड़ा। सो ये हमारे लिए क्या हो गया? एक्शन वर्ड हो गया। क्या है? एक्शन वर्ड। शी लेफ्ट इन हरी। शी लेफ्ट। शी येल्ड व्हेन शी हिट हर टो। येल्ड चिल्लाई, क्या हो गया? हिट किया मतलब लगा। दो वर्ड्स आ गए यहां पर। द कैट सैट बाय द विंडो। बिल्ली कहां बैठी? विंडो के पास। लेकिन कर क्या रही है? एक्शन, दैट इज सिटिंग, सैट एक्शन, सेकेंड फॉर्म। सो आपको इन सभी वर्ड से एक्शन पता चली, इसीलिए हम इन सभी रेड कलर की जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं उनको क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। एंड दैट्स व्हाई वी हैव मेड अ डेफिनेशन, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड इज कॉल्ड, एक्शन वर्ड को वर्ब कहते हैं। बहुत सिंपल है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड, जहां पर कुछ सेंटेंसेस आपके लिए, आप जरूर इसमें से मार्क कर लीजिए। जो एक्शन वर्ड्स है जिन्हें वर्ब कहते हैं वो कौन से है, उसे ढूंढ लीजिएगा। तो आप लोग इसे एचडब्ल्यू में सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। आप आपके मन से सेंटेंसेस भी बना सकते हो बहुत सारे,
और एक बार समझ में आ गया आपको पैटर्न, तो आपके ये सेंटेंस आपको बाद में हेल्प करेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब कुछ वर्ब्स आपको दिखा देते हैं, इन्हें लिखना पड़ेगा। और भी वर्ब्स कलेक्ट कर सकते हो, जैसे हमारी क्लास में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है, वहां पर हम शेयरिंग कर लेते हैं। चाहिए तो यहाँ नंबर दे देते हैं, देखिए व्हाट्सएप नंबर है 9545094647। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसपे हम ग्रुप में आपको ज्वाइन करवा देंगे, तो वहां पर कुछ चीजें हम शेयर करते रहते हैं। 200 मोस्ट कॉमन वर्ब्स, सबसे कॉमन 200 वर्ब्स आपको दिख रहे हैं। अब वो कम भी हो सकते हैं, शायद कोई इमेज का पार्ट कट हो गया होगा तो। सो ये सभी वर्ब्स एक्शन वर्ड्स है, ये आप लोग जनरली यूज करते हो आपके अलग अलग सेंटेंसिंग में। तो ये वर्ड्स आप लोग 2-3 बार लिखोगे, इनके मीनिंग को समझोगे और एक सभी वर्ड से एक एक सेंटेंस बनाओगे ना, तो काम करेगा आपके लिए। क्या करना है? मेक 100 सेंटेंसेस यूजिंग वर्ब्स। ये सेंटेंसेस आप लोगों को इन्हीं वर्ब्स के बनाने हैं। तो और एक एक होमवर्क आपको दे दिया हमने 100 सेंटेंसेस वाला। कोई भी वर्ब ले लो और बना दो। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ एक्सेप्ट है, अभी अभी एक्सेप्टेड वाला लिया हमने। केयर है, आई केयर माई होम, आई केयर फॉर माई पेरेंट्स। आस्क वाला है, ही इज आस्किंग। आप चेंज करके बना सकते हो, क्योंकि ये वर्ब्स के फॉर्म अलग अलग, 4 तरह के वर्ब फॉर्म, एक ही वर्ब का चेंज हो सकता है। आई विल कॉल यू, कट, कट द एप्पल। सभी वर्ब्स आप लोग यूज करो, जितने आपको लगते हैं उतने यूज करो, लेकिन 100 सेंटेंसेस का मैंने आपको दे दिया है होमवर्क, वो जरूर कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या सीखना है? अब वर्ब्स तो समझ में आ गया, एक्शन वर्ड को कहते हैं। वर्ब्स के टाइप भी होते हैं क्या? तो हाँ, बहुत सारे होते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। जैसे नाउन के हमने ढेर सारे टाइप्स बताए, प्रोनाउन के भी। अब वर्ब्स के जनरल इतने सारे टाइप्स नहीं है कि 10-12, लेकिन बहुत सारे हैं। बढ़ते हैं आगे तो देखते हैं टाइप्स कौन से। टाइप्स ऑफ वर्ब में आपको मिलेगा ये, टाइप्स ऑफ वर्ब आपको ये मिल जाएगा। तो अगर आप देख सकते हो, सॉरी स्क्रीन चेंज हो गया। सो यहां आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ वर्ब है, जिसमें आपको मिलेगा प्रिंसिपल वर्ब, मतलब जिसको मेन वर्ब कहना है। फिर आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब उसी को मेन वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब उसी को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है। अब प्रिंसिपल मेन वर्ब के दो टाइप्स पढ़ते हैं, एक नंबर ट्रांजिटिव वर्ब, दो नंबर इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के तीन है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी है, सेमी मॉडल है। तो जनरली हम दो सीखेंगे इसके भी, या तो तीन भी सीख सकते हैं। तो ज्यादा नहीं, 4 टाइप में काम खत्म हो सकता है वर्ब का। कुछ और भी टाइप्स है, कुछ और भी टाइप्स है, वो आगे लेसन में देखते हैं। चलते हैं आगे। जैसे यहां देखिए मेन वर्ब्स, सब्जेक्ट वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारा सेंटेंस बन जाता है। जैसे हमारा एक्टिविटी करने वाला वर्ड शी सब्जेक्ट है, एट एक्शन वर्ड है, और केक ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसने क्या खाया? केक खाया। केक को खाने की एक्शन हो रही है, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट हो गया वो, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक्शन डायरेक्ट यहाँ पर आपको स्टार्ट में दिखाई दे रही है, और उसी के बाद ऑब्जेक्ट आया है, और वही एक्शन उसके ऊपर हो रही है। तो इसे मेन वर्ब कहेंगे, जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा ये। एक्शन कैसे समझेगी क्या खाया? अब मेन वर्ब क्या होता है वो हमें सीखना भी पड़ेगा। तो अब हमने देखा कि कोई भी सेंटेंस हो गया, आई ईट मैंगो। अब इसमें आई ले लिया सब्जेक्ट है, ईट ले लिया एक्शन है, और लास्ट में लिया वो ऑब्जेक्ट रहेगा हमेशा। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हेल्पिंग वर्ब किसे कहना है? अभी ये आपको जो मैंने टाइप्स दिखाए उसका जनरल एक थोड़ा थोड़ा मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, कि हमने मेन वर्ब देखा, हेल्पिंग वर्ब किसे कह सकते हैं। देखिए, हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब को हेल्प करने आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब अकेला आएगा तो वर्ब के जैसे काम करता है। वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स, तो हेल्प वाली तो एक्शन है, शुड वाला कौन है? हेल्पिंग वर्ब है। आई एम ईटिंग एप्पल। ठीक है।
मैंगो था, एप्पल ले लिया। आई है, ईटिंग है, एप्पल है, एक्शन कौन सी है, ये वाली। ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला। व्हाट दिस एम डूइंग देयर, एम इज हेल्पिंग दिस ईटिंग वर्ड मीन्स वर्ब। सो एम को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, एम को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर शुड भी क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। इसी को आप क्या कहते हो, जैसे अभी दिखाया, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। समझ आ गया। ऐसे कुछ सेंटेंसेस बनाइए। अब देखते हैं पहला वाला टॉपिक, मेन वर्ब। वर्ब्स देखे, उसमें आपको टाइप्स दिखाई, जनरल जनरल आइडिया दिखाई। तो क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेन वर्ब किसे कहना है, कौन सा होगा हमारे लिए मेन वर्ब। वर्ब है एक्शन वर्ब, उसके टाइप मेन, ऑक्सिलरी, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। अब मेन वर्ब है, मेन वर्ब किसे कहना है, फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब। जनरली मेन वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स भी पड़ते हैं। मेन वर्ब जो एक्शन में रिक्वायर्ड है, जिसके वजह से एक्शन पता चलती है, लेकिन उस मेन वर्ब के कुछ फॉर्म भी पड़ते हैं, जैसे लाफ एक्शन हो गया, ये मेन वर्ब है, मेंशन हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके अलग अलग फॉर्म्स हैं। लाफ वर्ड का लाफ्स भी बनाया जा सकता है, जिसको प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, ये बेस फॉर्म हो गया लाफ, उसको चेंज कर दिया लाफ्स हो गया। उसी का पास्ट फॉर्म कर दिया लाफ्ट। ईडी लगने से नॉर्मली कुछ चेंजेस हो सकते हैं दूसरे वर्ब्स में। आईएनजी लगने से बनने वाला लाफिंग, V4 कहते हैं हम इसको, VING भी कहूंगा मैं आगे इसे। जैसे गिव का गिव्स हो गया, गिव्स का गेव हो गया, गेव का गिवन हो गया, थर्ड फॉर्म। और गिविंग हो गया आपके लिए ING फॉर्म। जैसे गो अगर एक्शन वर्ड है, वेंट इसका आगे का सेकेंड फॉर्म आएगा, पास्ट फॉर्म। और गॉन वर्ड आएगा थर्ड। और फोर्थ में हम लेंगे गोइंग, क्योंकि बेस फॉर्म को ING लगाया जाता है। और एक एक बन सकता है गोज। तो आपको यहां पर एक दो तीन चार पांच, पांच फॉर्म्स में मैंने भी एक डिफरेंट वर्ड आपको चेंज करके दिखा दिया। आगे इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, बढ़ते हैं आगे। तो मेन वर्ब किसे कहना, द मेन वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब और द प्रिंसिपल वर्ब। इसके और दो नाम है, लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हो इसको, प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हो इसको। This term refers to the important verb in the sentence. Important, main का मतलब important, सबसे ज्यादा काम दिखाने वाला, सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला। The one that typically shows the action, ऐसा वर्ड जो एक्शन दिखाता है मेन सेंटेंस की, स्टेट ऑफ बीइंग और अ सब्जेक्ट। मेन वर्ब्स कैन स्टैंड अलोन, मेन वर्ब्स अकेले काम कर सकते हैं। और दे कैन बी यूज विथ हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ भी यूज किए जा सकते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब, किसको कहने का ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को कहने का बोला है। तो मेन वर्ब अकेले भी आ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकते हैं। जैसे रन वर्ड, वैसे इज रनिंग भी बोल सकते हो, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है। तो ये हो गए आपके लिए मेन, जो अलोन खड़े रह सकते हैं। सेंटेंस में मेन है जो एक्शन दिखाने के लिए यूज होता है। The main verb shows the action. They can stand alone in the sentence or can be used with auxiliary verb. For example, he plays football. He में plays वाला action है यहाँ पर, और ये alone आ गया है, और ये action complete करता है। He football in the garden बोला तो समझेगा कुछ नहीं। Play is the main verb. जो play क्या हो गया हमारे लिए, main verb हो गया, जो हमारे सेंटेंस का कंप्लीशन करता है। सेकेंड, शी हैज बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहां पर हैज बीन लगा दिया, और हमारी एक्शन तो डांसिंग वाली, वर्ब तो डांसिंग है, लेकिन ये अकेला नहीं आ सकता, इसके लिए कोई मदद करने वाला चाहिए, उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो मेन वर्ब हो गया डांसिंग, वो मदद करने वाले वर्ड को साथ लेके आया, द मेन वर्ब इज डांस।
और ऑक्सिलरी वर्ब क्या हुआ, हैज और बीन उसको जुड़ाया, तो उसके साथ हमें डांस का आईएनजी फॉर्म डांसिंग लेना पड़ा क्योंकि एक्शन चल रही है। मेन वर्ब्स फॉल इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, मेन वर्ब के फिर टाइप पड़ते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं पता है, वर्ब लिखे हमने, फिर इसमें हमने देखा इधर मेन है और इधर कोई हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन के फिर टाइप्स पढ़ रहे हैं। कितने सारे टाइप्स है, लिंकिंग वर्ब्स भी होते हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होते हैं, डायनामिक स्ट्रेटिव स्टेटिव होते हैं, रेगुलर इरेगुलर होते हैं। इसमें से चलो हम दो तीन टाइप्स तो देख ही लेंगे, या पांच छह तक, जो आपके लिए एजुकेशन में आपके हमेशा काम आएंगे। बढ़ते हैं आगे, तो टाइप्स ऑफ मेन वर्ब में कौन है देखा जाएगा। तो वर्ब्स का फिर से एक बार चार्ट, वर्ब्स हमने देखे तो यहाँ मेन वर्ब्स एक तरफ, ऑक्सिलरी वर्ब एक तरफ। अच्छा, दो मेन टाइप तो हो गए। मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है और ऑक्सिलरी को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, ये हमेशा याद रखिए। मेन के टाइप पढ़ते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, तीसरा रेगुलर इरेग्युलर, और फिर फाइनाइट नॉन फाइनाइट। छह टाइप्स तो यहां लिखे हुए दिख रहे हैं। मेन वर्ब्स के छह टाइप्स होते हैं, और ऑक्सिलरी में एक मॉडल वर्ब्स और दूसरा हेल्पिंग वर्ब्स। ये थोड़ा सा चेंज, आप बोलोगे सर हेल्पिंग तो नीचे दिया, तो ऑक्सिलरी को भी हेल्पिंग ही कहते हैं, मॉडल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं बस। ठीक है, तो ये चार्ट ड्रॉ करिए, मतलब आपको वर्ब्स पूरा समझ आएगा। अब क्या सीखना है, मेन वर्ब तो हमने सीख लिया, वर्ब्स भी सीख लिया। अब इसमें से ये दो टाइप को साथ में पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स को पहले पढ़ लेते हैं। जैक इज रीडिंग बुक, पहले डायरेक्ट सेंटेंस रख दिया यहां पर एक एग्जांपल, जैक इज रीडिंग अ बुक। ऑब्जेक्ट है, पता चला, ट्रांजिटिव वर्ब है रीडिंग। अब मैं एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं, जैक इज रीडिंग। अच्छा, एक्शन तो समझ आ रही है कि जैक पढ़ रहा है, ठीक है। चलिए, अब आपको इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ट्रांजिटिव किसे कहना है। और ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ नाउन। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जैक पढ़ तो रहा था, क्या पढ़ रहा था समझा नहीं, तो उसे ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई नाम लास्ट में, जिससे पता चले कि वो एक्शन किसके ऊपर की जा रही है। नाम नाउन भी चलेगा, प्रोनाउन भी चलेगा, और वो उसका मीनिंग कंप्लीट कर लेगा। अगर जैक इज रीडिंग बोला तो वो क्या पढ़ रहा है हमें समझ नहीं आता, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो पाया। अगर हम कह देते हैं जैक इज रीडिंग अ बुक, अब पता चला कि वो क्या रीड कर रहा है, किताब रीड कर रहा है, तो वो ट्रांजिटिव हो गया, जिसके लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब आप ऑब्जेक्ट लगाओगे तो आएगा, नहीं लगाओगे तो। ट्रांजिटिव वर्ब्स की आपको लिस्ट मिलती है, ढेर सारे वर्ब्स यहां पर मिल रहे हैं, आपको इन सभी वर्ब्स को लिखना है। पहले भी वर्ब्स दिए थे, लेकिन ये अब उसमें से निकाले हुए ट्रांजिटिव थोड़े से, जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ऑब्जेक्ट के साथ ही वो कंप्लीट हो सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन एक इजी वाली, और ट्रांजिटिव वर्ब एक्सर्ट्स इट्स एक्शन ऑन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो क्या करता है, उसके एक्शन ऑब्जेक्ट पे कर देता है, ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। इट एक्सर्ट्स इट्स एक्शन डायरेक्ट टू द ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस द कंप्लीट थॉट, तब जाके उसका थॉट कंप्लीट होता है। माया सेंट कैंडी फ्रॉम स्विट्जरलैंड। अब हम एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट कट कर देते हैं। माया सेंट, क्या भेजा माया ने, पता चला, माया ने भेजा, क्या भेजा नहीं पता चला। माय मदर टुक मी टू द जू लास्ट वीक, कट कर दो ऑब्जेक्ट को। माय मदर टुक, क्या लिया तुम्हारी मम्मी ने, सेंटेंस था माय मदर टुक मी टू द जू लास्ट वीक, मेरी मम्मी मुझे जू लेके चली गई पिछले हफ्ते। हमने अगर ऑब्जेक्ट कट कर दिया तो माय मदर टुक, मेरी मम्मी ने लिया, क्या लिया पता नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ ना मीनिंग। तो ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर ऑब्जेक्ट, क्या कहोगे आप, ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड, इजी कर देते और ऑब्जेक्ट।
to complete its meaning. मार्क पास जोसेफ इज सिगरेट, मार्क ने जोसेफ को सिगरेट पास की, मार्क पास्ट, मतलब क्या किसमें पास हो गया, कुछ समझ ही नहीं आएगा सेंटेंस का। दैट्स व्हाई ट्रांजिटिव वर्ब्स यहां पर हो गए। इसके और टाइप पढ़ सकते हैं लेकिन इतना डीप में आगे जाएंगे नहीं हम। ट्रांजिटिव वर्ब, थोड़े से एक्सप्लेनेशन हर स्लाइड में है। द एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिशन थ्रू द वर्ब टू एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट द मीनिंग। तो ट्रांजिशन हो जाएगा शी प्लेड द पियानो। शी प्लेड, उसने क्या खेला, शी प्लेड द पियानो, उसने पियानो बजाया, खेला नहीं। अगर हम ओनली प्लेड कह देते तो खेलने वाला मीनिंग आ जाता। शी प्लेड पियानो, उसने बजाया, ऐसे आपको करना पड़ेगा। मीनिंग इसका चेंज, वो किसके वजह से हुआ, वो ऑब्जेक्ट के वजह से चेंज हुआ। लियाम विल रिलीज 5 सेल्स, लियाम लियाम विल रिलीज, क्या रिलीज करेगा वो, पैसे, बलून, किसको, 5 सील्स को रिलीज करेगा। तो ये विल रिलीज जो एक्शन और हेल्पिंग वर्ब की जोड़ी है, ये दोनों मिलके ट्रांजिटिव वर्ब बनाते हैं, क्योंकि इन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसका सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट ही नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो मीनिंग कंप्लीट कहां से होगा, बराबर है। समझ आया कुछ। सो ये था आपके लिए ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या था, ट्रांजिटिव। अब हम आगे चलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के थोड़ा सा, और उसके कुछ एग्जांपल्स को, कुछ आगे के टाइप्स को स्टडी करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। अब यहां पर आपको देखना है कि कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब यहां पर है, उसको आपको सर्कल करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट पहचानो और तभी ट्रांजिटिव को। ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, एक्शन कंप्लीट नहीं होती होगी तो ट्रांजिटिव मत कहना, तब ट्रांजिटिव मत कहना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, ट्रांजिटिव मत कह देना। अब ये हो गया होमवर्क, तो ट्रांजिटिव कंप्लीट हुआ। अब इंट्रांजिटिव पढ़ते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे, शी वॉक्स क्विकली। आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट है ना इधर, ठीक से देखो, शी सब्जेक्ट है, वॉक एक्शन वर्ब है, और क्विकली ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक्शन का एक्सप्लेनेशन है। वो कहाँ चल रही है पता चला क्या, नहीं, तो ये हम नहीं भी लेंगे तो भी वही सेम एक्शन है कि वो चल रही है, लेकिन ये जल्दी जल्दी चल रही है, ये बस उसको एक्सप्लेन करता है। एडवर्ब कहेंगे हम उसे, क्या कहेंगे, एडवर्ब, क्योंकि वो एक्शन को एक्सप्लेन करता है वो। तो यहां पर ये वॉक्स वाला वर्ब इंट्रांजिटिव है, बिकॉज इसका मीनिंग विदाउट ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो सकता है। लेट्स सी some examples of intransitive verb with the definition. The definition says that an intransitive verb is an action verb that does not require addition of the direct object. देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं चाहिए, तब उसको इंट्रांजिटिव कहते हैं। मतलब वर्ब पे आके एक्शन खत्म हो सकती है। यहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मतलब, या तो जिसका यूज आप इंट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह कर सकते हो। तो इन वर्ड्स को आप लिखो और प्रैक्टिस करो सेंटेंस बनाने की। कैसे सेंटेंस हो सकते हैं, तो देखिए यहां पर एग्जांपल्स है इंट्रांजिटिव के। द पायरेट्स लाफ हर्टली। आप बोलोगे सर ये ऑब्जेक्ट है, कहां लिखा है ऑब्जेक्ट, नहीं लिखा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, तो उनको थोड़ी ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप। ये तो और एडवर्ब आ गया ना, वर्ब का एक्सप्लेनेशन कि हंस कैसे रहा है, हर्टली हंस रहा है। द पायरेट्स फाउंड द ट्रेजर। देखो पायरेट्स फाउंड द ट्रेजर, अभी पायरेट सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और मिलने वाली एक्शन क्या मिला उन्हें, ट्रेजर मिला, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं।
अब यहां पर लाफ, किस पे हंसा, कुछ समझा क्या? नहीं। तो ये हर्टली हंसा कैसे वो पता चला, किस पे हंसा वो नहीं। दैट्स वाई अगर आप वर्ब को उठा के व्हाट वाला क्वेश्चन पूछोगे तो आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा। कैसे? देखिए यहां पर आपके पास द पायरेट्स फाउंड द ट्रेजर, फाउंड व्हाट, फाउंड व्हाट, द ट्रेजर इज द आंसर। अगर आपको व्हाट वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो ये ट्रांजिटिव हो गया। लाफ्ट, वर्ब हमने लिया, वर्ब कौन है? लाफ वाला। लाफ व्हाट, लाफ्ट व्हाट, क्या हंसा वो? है आंसर कोई? We don't have answer. That's why hurtly is not the object. We can call this sentence intransitive or a verb intransitive because it doesn't have any object. ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसका भी आपको इंट्रांजिटिव शॉर्टकट समझा। भी देखो, जिसका ऑब्जेक्ट है उसको ट्रांजिटिव कहने का, नहीं हो तो इंट्रांजिटिव। कैसे? द मैच स्टार्ट्स एट 3 PM। अब यहां पर ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है वो आपका आपका समझिए, सॉल्व करिए इसे। ट्रांजिटिव लिखिए। ठीक है, अब ये होमवर्क के बाद हम चलते हैं अगली स्लाइड, कुछ सेंटेंसेस और एग्जांपल्स के साथ। जैसे स्पीक वर्ड यूज किया, आई लाइक टू स्पीक विथ यू। अब ये कौन सा हुआ? ट्रांजिटिव। क्यों? स्पीक वाली एक्शन के बाद किसके साथ बात करनी है? स्पीक व्हाट टू यू, ऑब्जेक्ट भी है हमारे पास। लेट स्पीक, चलिए बात करते, किससे बात क्या करनी है? व्हाट स्पीक, हमें नहीं पता, दैट्स व्हाई ये इंट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। रीड वाला, वी आर रीडिंग योर न्यू बुक। व्हाट वी आर रीडिंग? न्यू बुक। वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं। व्हाट रीडिंग, हमें नहीं पता क्या पढ़ रहे हैं। आप बोलोगे सर सेम सेंटेंस है, सेंटेंस से हमें चलेगा ना, लेकिन ऑब्जेक्ट है क्या इधर? नहीं। दैट्स वाई ये इंट्रांजिटिव कहलाएगा, और यहां ऑब्जेक्ट है इसलिए ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। कैंसल, ईडी कैंसल द रिजर्वेशन। ईडी कैंसल्ड, ईडी ने कैंसिल किया, क्या कैंसिल किया पता नहीं, इसलिए इंट्रांजिटिव। कैंसिल क्या किया? रिजर्वेशन कैंसिल किया, इसलिए यहां पर कैंसिल वाला वर्ड आ रहा है ट्रांजिटिव, और जहां उसका ऑब्जेक्ट नहीं है उसी वर्ब को हम कह सकते हैं इंट्रांजिटिव। एग्री वाला, आई एग्री विथ यू, आई एग्री, ऑब्जेक्ट नहीं है। वी काउंट ऑन हर असिस्टेंस, दैट काउंट्स, जहां पर हमारे लिए ऑब्जेक्ट है ही नहीं, चाहे वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, अगर वो दोनों कंडीशंस में मिसिंग है तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब, उसके पास जो भी वर्ब होगा सेंटेंस में वो इंट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी है तो हमें उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहना पड़ेगा। तो इस स्लाइड का एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स दैट हैव एन एक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। I bake some cookies, I ride the bicycle, I move the chair। देखिए ट्रांजिटिव में क्या बेक किया? कुकीज। क्या राइड किया? बाइसिकल। किधर मूव किया? किसको मूव किया? व्हाट यू मूव्ड, दैट इज चेयर। इन ट्रांजिटिव डायरेक्टली, आई लाफ, किस पे हंसे नहीं पता, आई क्राई, डोंट नो कि ऑब्जेक्ट क्या है। द बुक फॉल्स, किधर गिरी बुक, कुछ नहीं पता, दैट्स व्हाई इंट्रांजिटिव डजंट हैव एनी ऑब्जेक्ट। द नेक्स्ट स्लाइड। अगेन ये क्यों रखा है? क्योंकि अब टाइप्स में बीच में आपको याद दिलाना पड़ता है कि कौन सी टाइप्स है, नहीं तो आप बार बार भूल जाओगे। तो हमने वर्ब्स में मेन वर्ब स्टार्ट किया है जिसमें से ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कंप्लीट हो गया। मतलब अब क्या सीखना बाकी है? रेगुलर इरेगुलर। बढ़ते हैं आगे। न्यू दो सब टाइप्स के साथ, जिसे रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। कौन से रेगुलर वर्ब्स होते हैं? तो ये देखिए रेगुलर वर्ब्स, अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एड, एडेड, एडेड। ठीक से देखो लास्ट में क्या आ रहा है उसमें, ईडी, ईडी। मतलब हमारा बेस वर्ड एडवाइस है, उसको ईडी लगाया। अलाउ वर्ड है, उसको ईडी लगाया। आंसर वर्ड है, उसको ईडी लगाया। अब यहां क्या है? ड्राइव, ईडी नहीं लगाया, तो अब इसको क्या कहने का? अब ये रेगुलर कौन सा और इरेगुलर कौन सा है ना, चेंज हो गया ना। राइड, रोड, रिडन, तीनों अलग अलग वर्ड है। राइज, रोज, राइजन,
राइट, रोट, रिटन अलग वर्ड्स हैं। यहां तो एक ही वर्ड था, अब्यूज वर्ड को डी लगाया या तो डी लगाया। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर? किसको रेगुलर कहने का, किसको इरेगुलर वर्ब कहने का? चलिए चेक करते हैं। What is the difference? A regular verb never changes the main verb. Regular में main verb change नहीं होता, मतलब यहाँ पर abuse word जो था उसमें उसका base word वही रह गया, एक एक्स्ट्रा वर्ड हम चिपकाते चले गए। एक्ट वर्ड में एक्ट रिपीट था, ईडी लगाते चले गए। यहाँ एड वर्ड था, इसमें भी ईडी लगाते चले गए, मतलब मेन जो था वो वैसा ही रह गया। बस हमने क्या किया, इट जस्ट एड्स डी और ईडी व्हेन डिस्क्राइबिंग पास्ट। सो डांस बन जाएगा डांस्ड, टॉक बन जाएगा टॉक्ड, और इसमें ईडी या डी लगने से जो चेंज होता है अलग अलग फॉर्म, उसे हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। अभी रेगुलर कौन है? जो मैंने दिखाया, ड्राइव एक फॉर्म है, ड्रोव दूसरा फॉर्म है, ड्रिवन तीसरा फॉर्म है। तीनों फॉर्म में तीन अलग अलग स्पेलिंग्स दिखाई देते हैं, अलग अलग वर्ड्स दिखाई देते हैं। वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स आर अनप्रिडिक्टेबल, फिक्स नहीं बता सकते। जैसे मैंने राइट, रोट, रिटन, कैसे पता चलेगा कि राइट का रोट है? हाँ, डांस का ईडी लगा तो डांस्ड बन जाएगा, हर इसको ईडी नहीं लगा सकते। ड्राइव, ड्राइव्ड, रॉन्ग हो जाएगा। ईट, ईटेड, नो, नहीं चलेगा। इसीलिए ये अनप्रिडिक्टेबल है, बता नहीं सकते हम कि ये कैसे चेंज होंगे। थोड़े से रूल्स है जिससे पता चलता है। When describing past action, they might stay same. कभी कभी वो पास्ट टेंस में सेम ही रह सकते हैं सेकेंड फॉर्म में, कभी कभी बदल सकते हैं। जैसे कट वर्ड है, कट ही रह जाएगा। ग्रो वर्ड है, ग्रीव बन गया, चेंज हो गया। थिंक वर्ड का थॉट हो गया। कैसे पता चलेगा कि क्या फॉर्मेट यूज किया, कैसे चेंज किया? कुछ वर्ड्स वैसे ही रह जाते हैं और कुछ वर्ड चेंज हो जाते हैं, तो इन्हें कहने का इरेग्युलर। और ये एक पैटर्न से भी चेंज नहीं होता है, डिफरेंट दिखाई देते हैं। ऊपर का रेगुलर, उसको डी या ईडी लगने से चेंज होता है, तो ये रेगुलर पैटर्न वर्ब्स हो गए। बढ़ते हैं आगे, रेगुलर वर्ब्स को सेपरेटली पढ़ते हैं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, है ना? दोनों को साथ पढ़ने से मिक्स हो जाता है। तो रेगुलर वर्ब्स क्या है? तो रेगुलर है, ही ड्रेसेस एज अ प्रिंसेस, ही ड्रेस्ड एज प्रिंस, सॉरी प्रिंसेस बोला मैंने, प्रिंस बाय मिस्टेक, ये रेगुलर है। शी जम्प्स, शी जम्प्ड, देखो इसमें जेयूएमपी वर्ड वैसा ही रह गया, यस लगाया, यहां पर भी ईडी लगाया। इन्हें रेगुलर कहना है। क्यों कहना है? क्योंकि इनमें जो बेसिक वर्ड था वो सेम ही रह गया, उसको चेंज ही नहीं किया गया। जैसे regular verbs are those that do not modify their stem when they are conjugated. This means that we only have to add ed or d to regular verbs. Regular verb को d या ed लगाने का, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, मॉडिफिकेशन। जैसे बेस फॉर्म एक्सेप्ट है, उसको आप क्या करोगे? ed लगा के एक्सेप्टेड बनाओगे। बैनिश वर्ड है, इसको आप बैनिश्ड बनाओगे। अब सॉरी एक्यूज वर्ड है, इसको एक्यूज्ड बनाओगे, डी लगा दिया। बेग वर्ड है, आपने जी और एक लास्ट वाला वर्ड रिपीट करके ईडी लगा दिया। कहीं डी लगेगा, कभी ईडी लगेगा। और कुछ चीजों में आपको स्पेशलिटी याद रखनी है, क्योंकि ये रेगुलर है तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट का लेटर आपको रिपीट करना पड़ सकता है। सो इसे रेगुलर वर्ब्स हम कहते हैं, जो रेगुलर एक पैटर्न से चेंज होते हैं, जैसे टेबल के जैसे चेंज होते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, लाइक 2 तो है ही उसमें। कुछ रेगुलर वर्ब्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। देखो, पहला फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होता है, दूसरा फॉर्म पास्ट फॉर्म होता है, तीसरा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, बहुत सारे वर्ब्स रखे रखे, अराउंड 50 रखे यहाँ पर, जो आपको नंबर के साथ दिखाई देते हैं। और अगर इसके तीन फॉर्म का सोचोगे तो 150 वर्ड्स आपको यहाँ दिखेंगे। ये टोटल वर्ब्स 150 हो गए, क्योंकि इसके तीन तीन फॉर्म्स है और ये सारे की सारे रेगुलर। अगर आपने इसे लिख लिया 2 3 टाइम तो क्या होगा कि आपकी ये राइटिंग प्रैक्टिस के वजह से वर्ड्स याद भी हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अब इरेग्युलर, रेगुलर हो गया, अब इरेग्युलर। देखो रेगुलर के बाद इरेग्युलर कैसे नजर आता है। गो है, इसका सेकेंड फॉर्म वेंट है, कुछ लेना देना ही नहीं है पहले वर्ड का, तो है ना। और तीसरा फॉर्म गॉन है, अब इसमें तो कुछ और ही स्पेलिंग, सारा कुछ अलग अलग है। तो इरेगुलर का चेंज
डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो जाता है। व्हाट आर इरेग्युलर वर्ब्स, अब किसे कहना है, डेफिनेशन भी चाहिए हमें, हमें डेफिनेशन चाहिए होगी। कैसे? इरेग्युलर वर्ब्स, irregular verbs that undergo substantial changes when changing forms between tenses are irregular verbs. The change form of these verbs are often uncognizable, different from the original. अब कुछ changes आपको irregular में, मतलब पहला वर्ड होगा उसके बाद irregular का कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा कि आप कुछ देख नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे कि ये कुछ क्या हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, बहुत डिफरेंटली चेंज हो जाएगा। जैसे बी का वॉज, वेयर और बीन, मतलब तीनों फॉर्म अलग है। बीट, बीट, बीटन। बिकम, बिकेम, बिकम। क्या चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है? ईडी लगाया क्या, आप बोलोगे सर ये बीट बीट तो इजी लग रहा है। देखो ना, एक बीट है, दूसरा फॉर्म भी बीट रह गया, तीसरा सडनली चेंज हो गया। यहाँ बिकम था, इसका बिकेम किया, एक स्पेलिंग चेंज हो गई, वापस बिकम हो गया। समझ ही नहीं आ रहा कौन से पैटर्न से चलेंगे। बिगिन था, बिगैन किया, बिगन किया, तीनों अलग अलग हो गए। रेगुलर का कितना अच्छा था, एक डी लगाया या तो ई डी लगाया, हो गया चेंज। यहाँ क्या लगाना है समझ नहीं आता, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए है कुछ इरेगुलर वर्ब्स की लिस्ट। और कुछ चाहिए तो यहाँ पर वर्ड्स है, कोई भी पढ़ लो ना, आपको समझ में आएगा, जिसके तीन फॉर्म अलग है। जैसे मैंने गो वाला बोला था, गो है, फिर वेंट है, फिर गॉन है। बहुत सारे, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, अराइज, अरोज, अराइजन, तीनों अलग अलग है, इसीलिए इनको इरेग्युलर कहते हैं। अब आगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, आपको चार्ट तो दिखा चुका था मैं। हम मेन वर्ब्स के टाइप सीख रहे थे और उसमें से तीन मेन वर्ब्स के फिर से टाइप पढ़ते थे, मतलब जोड़ी जोड़ी वाले, तो टोटल 6 हो जाते थे, 4 पढ़ लिए, 2 रह गए मेन वाले। तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसे कहना है, चलिए देखते हैं फाइनाइट कौन रहेगा। फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स यहां पर एक्ट एज अ वर्ब। फाइनाइट वर्ब वर्ब की तरह काम करता है, नॉन फाइनाइट डू नॉट एक्ट एज, ये वर्ब का काम नहीं करता, एक्शन नहीं दिखाता। ठीक है, जब वर्ब एक्शन दिखाएगा वो फाइनाइट है, जब वो नहीं दिखाएगा नॉन फाइनाइट कह सकते हो। जैसे दे गॉट होम वेरी लेट लास्ट नाइट, ये गॉट वाला, वो घर में आने में बहुत देर हो गई, गॉट लेट। सेलिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट, अब ये सेलिंग मतलब बोट चलाना, एक्शन है, लेकिन वो करना आपका क्या है, फेवरेट स्पोर्ट है, तो वो नाम हो गया, सेलिंग नेम हो गया। सेलिंग क्या बन गया आपके लिए, नाउन बन गया, सेलिंग एक्शन नहीं रहा, क्योंकि आपने उस एक्टिविटी के लिए सेलिंग वर्ड यूज किया, जिसका फिर वो बन जाता है नाम। अब ये सेलिंग नाम है जो मेरा फेवरेट है, ये स्पोर्ट, इसका मतलब ये एक्शन नहीं है, तब ये नॉन फाइनाइट है, क्योंकि जिसका मतलब कोई एक्शन नहीं है तब उसे नॉन फाइनाइट वर्ब, वर्ब तो है लेकिन एक्शन नहीं दिखाता। जैसे एक्ट एज अ मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की तरह काम करता है। आई लिव इन जर्मनी, देखो ऑब्जेक्ट है इसमें। एक्ट एज अ नाउन, हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब क्या करता है, नाउन की तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, एडवर्ब की तरह। अब ये दो चीज मैंने पढ़ाई नहीं है आपको अभी तक, नाउन तो पढ़ा दिया। द स्लीपिंग कैट इज ब्राउन, कैट कैसी है, स्लीपिंग है, ये क्या हो गया आपके लिए, एडजेक्टिव हो गया। किसी के नाम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया तो एडजेक्टिव, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया तो एडवर्ब। तो ये स्लीपिंग क्या है, कैट है, कैट कैसी है, स्लीपिंग है, मतलब बॉय कैसा है, गुड, ऐसा मतलब हो गया। सो स्लीपिंग इज नॉट एक्शन, यहाँ एक्शन नहीं है, ये एडजेक्टिव हो गया। ऊपर क्या हो गया, ये नाउन हो गया। तो हमारा एक्शन वर्ड खुद का काम छोड़ के किसी और का काम करेगा तब वो नॉन फाइनाइट रहेगा, और खुद का काम एक्शन वाला है, वो जब करेगा तब उसको फाइनाइट कहना है। इतना इजीली समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल्स आपके लिए और देखिए, ये फाइनाइट वाला, नॉन फाइनाइट वाला, फाइनाइट होगा
तो पर्सन दिखाता है। शी वॉज वेटिंग, कौन, वो वेट कर रही थी, ये किसी पर्सन को इंडिकेट नहीं करता। फिर नॉन फाइनाइट, शी टिपटोड अराउंड द हाउस सो एज नॉट टू वेक एनीवन, किसी के नाम के लिए आया ये नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स आपको नीचे भी दिख रहे हैं। यूज इन प्रेजेंट टेंस, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट, ये फाइनाइट है, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। appear in dependent and independent clauses, बट नॉन फाइनाइट इन्फिनिटिव होता है, जीरंड्स हो सकते हैं, पार्टिसिपल्स हो सकते हैं। appear in infinitive पार्टिसिपल एंड जीरंड पार्टिसिपल क्लॉज, ये इनके अलग पार्ट चलता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो फाइनाइट कौन है एंड नॉन फाइनाइट कौन है, अलग से पढ़ना पड़ेगा। हम क्या स्टार्ट कर चुके थे, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, जिसकी जनरल इंफॉर्मेशन देखी। अब कहां चलते हैं, सेपरेटली पढ़ लेते हैं। फाइनाइट है तो कौन सा है ना। फाइनाइट किसे कहा हमने, जो एक्शन का काम करता है। नॉन फाइनाइट किसे कहा, जो वर्ब तो है लेकिन एक्शन नहीं दिखाता। चलिए फाइनाइट चेक करते हैं। फाइनाइट वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट एंड शोज द टेंस। सब्जेक्ट कौन है, माय सिस्टर वेंट टू द स्कूल, वेंट टू स्कूल, तो ऑब्जेक्ट के साथ तो ये सब्जेक्ट के साथ एग्री हो गया ना। वेंट टू स्कूल टू बिकम डॉक्टर, तो नॉन फाइनाइट कौन, ये बिकम वाला नॉन फाइनाइट है, लेकिन वेंट वाला फाइनाइट है। क्यों फाइनाइट है, क्योंकि इसने टेंस बताया कौन सा, ये एक्शन बता रहा है कौन सी चल रही है, वो चली गई बोला। अब बिकम मतलब डॉक्टर, यहां पर आपके लिए वो एक्शन तो बता नहीं रहा है ना, वो नॉर्मली प्रोसेस का बता रहा है यहां पर एक्सप्लेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ फाइनाइट वर्ब हैज जस्ट सब्जेक्ट एंड शोज टेंस, ये टेंस भी बताता है। आपको पता चलेगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में तो वो फाइनाइट, अगर नहीं पता चला तो नॉन फाइनाइट। द थीफ एस्केप्ड अगेन, थीफ एस्केप्ड अगेन, पास्ट टेंस पता चला। अब ये एस्केपिंग की एक्शन है, ये एक्शन बराबर है कि वो छूट के भाग गया। ठीक है, सारा इज क्राइंग विद जॉय। अब आप बोलोगे सर इधर क्राइंग वाला वर्ड है, एक्शन है। हाँ तो रो रही है, एक्शन बताया। अब आप इससे क्या पहचान सकते हो, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आया है इज, इसलिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। जब आपको टेंस पता चल गया उसे फाइनाइट कहना है, टेंस जब पता चलता है फाइनाइट कहना है। फाइनाइट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन, फाइनाइट वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड लिमिटेड वर्ब्स or actual verbs which is the background of sentence responsible for the tense formation। और ये वो words है जिनके वजह से tense क्रिएट होके टेंस समझता है कि वो कौन से टेंस में सेंटेंस है। they have definite relation with the subject or a noun of a sentence। चलिए अब नॉन फाइनाइट की तरफ जाना है, उससे पहले कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। goes, he goes to school। opens, the shop opens sharply at 9 a.m। go, I go to gym regularly। देखो मैंने ये सेंटेंस पढ़ के सुना है, ये भी सुना है, ये भी सुना है, मतलब ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। walks, he wakes, sorry wakes, sorry मैंने walks ही पढ़ लिया। so wakes, he wakes up early in the morning, वो उठ रहा है। ये फाइनाइट क्यों है, क्योंकि ये पूरी एक्शन क्लियर कर देते, टेंस बताते हैं, ये इसके वजह से प्रेजेंट टेंस पता चल रहा है। शी रैन, पास्ट टेंस पता चल रहा है। आई गो टू, प्रेजेंट टेंस पता चला। तो टेंस भी पता चल रहा है, एक्शन कंप्लीट भी हो रही है, इसीलिए इसको फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं। अब सर्कल द फाइनाइट वर्ब्स, हमारे 12 सेंटेंसेस में आपको फाइनाइट वर्ब जहां पर एक्शन कंप्लीट दिखती है, टेंस पता चलता है, उसे सर्कल करिए, होमवर्क आपके लिए। बढ़ते हैं आगे, तो अब नॉन फाइनाइट रहेगा। अब इसका एग्जांपल देखिए। फाइनाइट किसे कहा, जो एग्री करता है सब्जेक्ट के साथ। तो नॉन फाइनाइट कौन रहेगा, जो एग्री नहीं करता, जो टेंस नहीं दिखाता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब आप बोलोगे नहीं समझा, ठीक से पढ़ो। कुकिंग लैम्प प्रॉपरली इज अ स्किल, लैम्प को कुक करना एक अच्छी स्किल है। एक्शन चल रही है कि वहां पे नहीं,
कुक करने वाली एक्शन को या कुकिंग करने को वो अच्छा स्किल माना गया, तो यहाँ कोई एक्शन नहीं बताई कुकिंग वर्ड ने। दैट्स वाई ये हमारे लिए नाम की तरह काम कर रहा है। इट इज वर्किंग एज ए नाउन, नॉट एज ए एक्शन वर्ड। एड सम कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल डालो। अब यहां पर कुकिंग ऑयल डालने का मतलब क्या हुआ? ऑयल का नाम हुआ, एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ऑयल कैसा है? कुकिंग वाला है। कुकिंग करने को बोला है क्या? कुक द ऑयल बोला है? नहीं, तो ये एक्शन नहीं है। यहां पर इस वर्ड ने भी एक्शन नहीं बताई। सर्व द कुक्ड फूड और कुक्ड हैम, खाना, ये तो फूड ले लेते हैं, इजी है। सर्व द कुक्ड फूड, पका हुआ खाना परोस दो। फूड कैसा है? कुक, कुक्ड है। कोई कुकिंग कर रहा है क्या? नो, दैट्स वाई ये कुक्ड वर्ड यहां पर एक्शन नहीं दिखाता। हीट द ऑयल टू कुक, ऑयल को हीट करो कुक करने के लिए, एक्शन कौन सी है? हीट है। लेकिन कुक वाला वर्ड भी तो एक्शन दिखाई देता था पहले, ले नहीं, यहां पर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ऑयल को कुक करने के लिए गरम करो, तो गरम करो बोलने वाला वर्ड एक्शन है, लेकिन कुक वर्ड एक्शन नहीं है। दैट्स वाई ये जो येलो कलर वर्ड्स है इन्हें हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब, द नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट एक्ट एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस। ये वर्ब का काम नहीं करते, दूसरा ही काम करने आते हैं। मम्मी ने मार्केट भेजा सामान लाने, और सिंचन के जैसे चले गए और चिप्स विप्स बिस्किट बिस्किट लेके वापस आ गए। जो लाना था वो तो लाया ही नहीं। वैसे एक्शन का काम ये वर्ब है, लेकिन फिर भी एक्शन का काम नहीं करता, तब वो नॉन फाइनाइट बन जाता है। जैसे सेलिंग, सेलिंग इज माय फेवरेट स्पोर्ट। अब ये सेलिंग कोई एक्शन नहीं है, ये किसी चीज का नाम है। इसका मतलब इसने एक्शन का काम नहीं किया, इसीलिए इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसी वाले फोटो के नीचे। जैसे सेलिंग वाला हो गया डांसिंग। अब डांस करना तो एक्शन है। द डांसिंग फ्लोर इज शाइनिंग। डांसिंग फ्लोर मतलब फ्लोर क्या? क्या फर्श ही डांस कर रही है क्या? अभी फर्श डांस कर रही है क्या? नहीं। तो डांसिंग फ्लोर इज शाइनिंग, जहां हम डांस करते हैं वो वाली फ्लोर को इन्होंने डांसिंग फ्लोर नाम दिया हुआ है। तो ये डांसिंग वर्ड एक्शन नहीं है, इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट है। प्ले वाला देखते हैं, सबसे इजी वर्ड है हमारे लिए। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले विथ टॉयज। बच्चों को खिलौनों से खेलना पसंद है। खेलना, ये एक्शन हो रही है कि यहाँ पर कोई खेल नहीं रहा है, खेलने वाला काम बच्चों को पसंद है। दैट्स वाई यहाँ पर ये एक्शन हो ही नहीं रही है। सिंगिंग, यहाँ पर गाने वाली एक्शन। अगथा ट्राइज टू सिंग अ सॉन्ग, अगथा गाना गाने का ट्राई करती है, तो एक्शन कौन सी कर रही है? वो ट्राई कर रही है, लेकिन सिंगिंग इज नॉट एन एक्शन। सो जब जब हमारा वर्ब सेंटेंस में आएगा और खुद का काम एक्शन वाला नहीं करेगा, तब उसे नॉन फाइनाइट कहना पड़ेगा। चलिए मूव करते हैं। अब यहां पर आप नॉन फाइनाइट वर्ब्स को मार्क करिए थोड़े से, और एक बार और आपको फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट की स्लाइड दिखाई देती है। देखिए, नॉन फाइनाइट में जीरेंड्स भी होते हैं, जिसको आईएनजी लगा उसको जीरेंड कहेंगे। इन्फिनिटिव्स भी होते हैं और पार्टिसिपल्स भी होते हैं। डेफिनेशन और यूजेस दिए यहाँ पर आपको, और कुछ एग्जांपल्स भी है जो आप लिखोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे। अब आगे बढ़ते हैं, जहां पर वर्ब एंड उसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो अभी तक हमने सीखे। तो अलग अलग वर्ब्स को आप सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते, यूज कर सकते हो, वो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो ये सारे एग्जांपल्स लिखिए और उसे प्रैक्टिस करिए। अब अगला टॉपिक हमें पड़ेगा कि अगर नॉन फाइनाइट है तो उसमें जीरेंड किसे कहते हैं। द जीरेंड, नाउन एंडिंग आईएनजी, ऐसा वर्ब जिसको आईएनजी लगा के उसका नाम की तरह यूज करते हैं, हम उसे जीरेंड कहते हैं। जैसे अभी अभी मैंने दिखाया आपको, देखो यहाँ पर, डू यू फैंसी गोइंग आउट, आई लाइक स्विमिंग। ये आईएनजी लगने के बाद, मुझे स्विमिंग पसंद है, मैं स्विमिंग कर नहीं रहा हूं, स्विमिंग नाम है, लेकिन आईएनजी लग के बनने वाला नॉन फाइनाइट वर्ब जीरेंड कहलाता है। नॉन फाइनाइट, इट इज नॉट एक्शन, ठीक है। तब उसे जीरेंड कहना है कि ऐसा वर्ड जिसको आईएनजी लगाया और वो नाम का काम करता है वहां पर, या तो किसी की डिफरेंट इंफॉर्मेशन का, लेकिन एक्शन का नहीं, तब उसे कहते हैं जीरेंड। तो जीरेंड ऑल एंड इन आईएनजी, जैसे स्कीइंग, रीडिंग, डांसिंग, सिंगिंग।
आईएनजी में एंड होता है, लाइक स्विमिंग, ये नाम है। Being loved can make someone feel safe. Do you fancy going out? Having read the book once before makes me more prepared. तो ये ing लगे हुए वर्ड्स कोई भी एक्शन नहीं बता रहा, दैट्स वाई इन्हें जीरंड कहा जा सकता है। A gerund is the ing form of verb that functions the same as noun. देखिए कितना इजी दिया है, ऐसा वर्ब जिसको ing फॉर्म ऑफ वर्ब कहा और क्या करता है, दैट फंक्शंस एज अ नाउन, जो नाउन नाम का काम करता है। वैसे हमारे पास नाम तो बहुत सारे थे, लेकिन अब हमारे पास वर्ब भी नाम बन रहा है, तो जो वर्ब ing वर्ड लगने के बाद नाम बन जाएगा थोड़ी देर सेंटेंस के लिए, वैसे एक्शन भी बन सकता है, लेकिन हमने उसको अगर विदाउट एक्शन नाम की तरह यूज किया तब उसे हम कहेंगे जेरंड। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक है आपके लिए, जो समझ में आता नहीं है समझ में जल्दी बच्चों के, तो ये अगर आपको क्लियर हो गया हो तो अच्छी बात है। कुछ सेंटेंसेस और एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, जैसे जीरन, अ जीरन इज अ नाउन मेड फ्रॉम वर्ब बाय एडिंग आईएनजी। अब तो क्लियर हो ही गया, ठीक है। जीरन क्या है, इज अ नाउन मेड फ्रॉम वर्ब, नाउन वर्ब से बना हुआ, आईएनजी के ऐड करने पे बनता है, बस। रनिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ और हर्ट, वट एवर। रनिंग कर नहीं रहा है कोई, रनिंग करने के लिए नहीं बोला, ये रनिंग बोला कि रनिंग करना अच्छा है। ही हेट्स वॉकिंग अप अर्ली, सॉरी वेकिंग, फिर से मैंने गलत कर दिया, मेरा मिस्टेक ही हो रहा है। आई एम रीडिंग इट बिकॉज दैट इज रेड कलर, नो सॉरी। सो ही हेट्स वेकिंग अप अर्ली, he hates waking up early। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह आएगा, what I dislike most is repeating myself। ये एक्शन नहीं है, यहां पर ये सारे वर्ड्स एक्शन का काम नहीं कर रहे हैं, that's why they are called gerunds। they were working as nouns, they were working as nouns। चलते हैं आगे, what are gerunds? तो gerund is a verb form ending ing। यहां पर कुछ और एग्जांपल्स आपको मिल जाते हैं। अब फाइनली पार्टिसिपल क्या है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पार्टिसिपल की भी ले लेते हैं, क्योंकि मैं फिर से आपको थोड़ा पीछे लेके चलूं तो मैंने यहाँ की स्लाइड्स में आपको बताया था जीरन, इन्फिनिटिव्स तो हम पढ़ चुके हैं नियरली, और पार्टिसिपल्स थोड़ा सा, जिसके वजह से आपका नॉन फाइनाइट वर्ब्स का पार्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। पार्टिसिपल्स क्या है, पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव सॉरी, ये ऐसा वर्ब है जिसको एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा सकता है। टू क्रिएट वर्ब टेंस, टू क्रिएट पैसिव वॉइस हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे टू राइज, द राइजिंग सन, द राइजन सन, हमने चेंज किया, तो इन्हें पार्टिसिपल्स कह सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं फॉर्म्स। कैसे, डेफिनेशन, द पास्ट पार्टिसिपल इज वर्ड दैट इज फॉर्म फ्रॉम द वर्ब, इज यूज एज एन एडजेक्टिव और फॉर वर्ब टेंस, अलग अलग टेंस के लिए, प्रोबेबली इसके लास्ट में ईडी, डी, टी, ईएन या यन, ये लास्ट में आता है। जैसे हिज पेंटेड स्किन, जैसे ईडी आ गया। आई हैव फॉरगॉटन माई लाइन्स, तो यन आ गया लास्ट में, या ईएन आया, ईएन भी आता है। सो यहां पर जिसके एंडिंग में ये है और जो वर्ब से बने हुए हैं और एडजेक्टिव की तरह यूज किए जा रहे हैं, मतलब ये नाम की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, ये एक्शन नहीं कर रहे हैं। पहला वाला नाम था, अब ये नाम की इंफॉर्मेशन बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। वर्ब की इंफॉर्मेशन बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं। अब ये पार्टिसिपल फॉर्म्स कैसे दिखाई देती है, देखिए यहाँ पर द बेस फॉर्म लव है, उसके चेंज कर दो तो लव्स हो जाएगा, ईडी लगा दो लव्ड हो गया, लविंग आईएनजी लगने पे, और लव आगे उसको फिर से ईडी लगाने पे अलग अलग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। देखो पास्ट फॉर्म अलग रहता है, पार्टिसिपल फॉर्म अलग रहता है। यहाँ देखिए टेक है, टेक्स हो जाएगा, टुक हो जाएगा, टेकिंग, टेकन, देखो ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म अलग है। यहाँ सेम है, मतलब ये ईडी लगने से कुछ लोगों का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम रहता है। तो वर्ब के आपको तीन फॉर्म्स यहाँ मिलते हैं, और चौथा वाला V4 हम वी आई एन जी भी कह सकते हैं। तो वर्ब है, ये बेस फॉर्म है, V1 कह दो,
इसे V2 कह दो, इसे V3 कह दो, और ये V4 या फिर इसको हम लोग VING से भी जानते हैं। और ये आपको ऐसे बहुत सारे वर्ब्स के 3 फॉर्म्स लिख के उसे लर्न करना है, क्योंकि इसके बिना आप टेंस ना लिख पाओगे ना समझ पाओगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब हम वहां आ गए जहां पर मेन वर्ब्स कंप्लीट हो गया। अब हम चाहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जो हमारे वर्ब्स का मेन सेकेंड टाइप है। ऑक्सिलरी का मतलब ये देखिए मदद कर रहा है, इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब्स कहा था। ये बहुत सिंपल टाइप है। एन ऑक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ब दैट चेंजेस और हेल्प्स अनदर वर्ब। ये दूसरे वर्ब की हेल्प करता है, ठीक है। मतलब ये मेन वर्ब की हेल्प करेगा। ऑक्सिलरी ऐसा डिफरेंट एक्शन वर्ड नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है जो वहां पर आने वाले एक्शन वर्ड की मदद करता है। कौन है ये? बी। जैसे इसमें एम, आर, इज, वॉज, वेयर, बीइंग, कैन, कुड, डू, और डू के फॉर्म आते हैं डिड, डज, डूइंग। हैव के फॉर्म आते हैं हैड, हैज, हैविंग, मे, माइट, मोस्ट, शाल, शुड, विल, वुड। ऐसे बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स की लिस्ट में ला सकते हैं। ही हैज डन द वर्क, एक्शन कौन सी है? डन। और हेल्प कौन कर रहा है? हैज। वी विल बी देयर इन अ मिनट, बी, वहां पहुंचेंगे हम, लेकिन हेल्प कौन कर रहा है? विल। वुड यू हेल्प मी विद दिस होमवर्क, आप मुझे हेल्प करोगे क्या? ये आ गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। अब आप बोलोगे सर स्टार्ट में कैसे आ गया? क्योंकि ये क्वेश्चन बनाया, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है। यहाँ है मतलब ये है, क्वेश्चन है मतलब ये हेल्पिंग वर्ब। अब यहां क्वेश्चन नहीं है। दे मस्ट गेट देयर ऑन टाइम, मस्ट। एक्शन कौन है? गेट, ठीक है। मैंने गलत कर दिया, राउंड अंडरलाइन इसे करना चाहिए था, राउंड इसे करना चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब helps the main verb and is also called helping verb. That action happened in the past or is happening in the present or will happen in the future. ये तीन चीजें हमें यहां से पता चलने के लिए, यहां जो वर्ड्स हमने लगाए is, will, इस तरह के वर्ड्स को हम कहते हैं हेल्प करने आने वाले वर्ड्स। और वो हेल्पिंग वर्ब का चार्ट आपको यहां दिख रहा है। am, is, are, was, were, being, been, be, has, have, had, did, shall, will, should, would, may, might, must, can, could, does, do, need, out to, dare, going to, be able to, have to, had better। बहुत सारे ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर हेल्पिंग वर्ब्स को रेड कलर से डिनोट कर रखा है हमने। अब आगे आपको मिलेगा इसका होमवर्क, जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब्स पहचानने हैं और उन्हें अंडरलाइन करना है, जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। चलिए, अब होमवर्क तो आप स्क्रीन पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं कुछ शॉर्टकट्स की तरफ, जहां पर हेल्पिंग वर्ब को अगर नॉट लगाया जाए तो उसका कैसा फॉर्म बनता है। कॉन्ट्रैक्शन, आई, जैसे एम और नॉट को जोड़ दो तो एम नॉट ऐसे लिखना पड़ेगा। इज और नॉट को जोड़ दो तो इजंट, एनओटी का आपका यन के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा के ओ हटा दिया जाता है। तो ये स्पेशल कुछ वर्ड्स का चार्ट है जो आप लिख के लर्न करो। इसे आपको फर्दर स्टडीज में शॉर्टकट लिखने के लिए, क्वेश्चन टैग जैसे ग्रामर के पार्ट में लिखने के लिए यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब सेक्शन लिया इसलिए ये यहाँ पर चार्ट रखा है। बढ़ते हैं आगे, हेल्पिंग वर्ब्स वाला पार्ट अब हमारा चल रहा है। अभी 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 हमने देखा हेल्प करने आने वाला वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ये हेल्प करने आता है। जैसे मैंने हेल्प करने के लिए शुड यूज किया। आप बोलोगे सर हेल्प वर्ड है ना, वो तो एक्शन है। मेन वर्ब को जो मदद करने आता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये पहले भी स्क्रीन पर आई थी। हेल्पिंग वर्ब्स इन द इंग्लिश किसे कहना है? हेल्पिंग वर्ब हेल्प द मेन वर्ब टू डिस्क्राइब एक्शन। मेन वर्ब को एक्शन समझाने में मदद करता है। और अभी अभी की जो लिस्ट थी वो सारे वर्ड्स यहाँ पर है, थोड़ी देर पहले जो पढ़े, इसलिए इसे ज्यादा हमें टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब हमें देखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, उसी तरह से आप लोग इसके सेंटेंस बनाओ। आई एम गोइंग टू पुणे, तो आपने क्या लगाया? एम लगाया। शी वॉज क्राइंग
शिवो अभी चलो इतनी एक्शन लिखते हैं, हमें ऑब्जेक्ट लेना ही नहीं। वो फाइनाइट नॉन फाइनाइट की बात छोड़ दो, अब मुझे हेल्पिंग वर्ब मिला क्या? हाँ मिल गया, काम हो गया। डू यू लाइक टी? आपको चाय पसंद है? जब क्वेश्चन बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है, क्योंकि अगर हमने वॉट, विच, वेन, हाउ ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स, और भी क्वेश्चन वर्ड्स है, ऐसे क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन बनाया तो हेल्पिंग वर्ब बीच में आएगा। लेकिन ये वर्ड्स अगर नहीं लिए तो क्वेश्चन स्टार्ट ही होता है हेल्पिंग वर्ब से। उसके बिना इन वर्ड से बनाओगे तो नॉर्मल सेंटेंस बनेगा, जैसे व्हाट इज योर नेम। अब यहां कौन सा है? इज। एक्शन कौन सा है यहाँ पे? है ही नहीं। ये प्रॉब्लम रहता है। चलिए मॉडल वर्ब्स को सीखते हैं, क्योंकि मैं हेल्पिंग वर्ब्स आपको 2 बार सिखा चुका हूं। यहां पर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हुआ, उससे पहले भी हम हेल्पिंग वर्ब्स ही पढ़ रहे थे। अब बढ़ते हैं आगे, हेल्पिंग वर्ब्स के आगे हमें पढ़ना है मॉडल वर्ब्स को। अब मॉडल वर्ब्स वहां हमने नहीं लिए थे, ठीक है, वहां नहीं लिए थे। ये कुछ अलग वर्ड्स है जिनको उधर हमने कम यूज किया, यहां पर हमें उसे यूज करना। ये भी एक तरह के वैसे ही काम करते हैं। कैन है, कुड है, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, शाल, शुड, आउट टू इंडिकेट दैट समथिंग इज प्रोबेबल और पॉसिबल, हम ये वर्ड्स का यूज करते हैं। इट इज सनी टुडे, इट मस्ट बी वार्म आउटसाइड, इट इज सनी टुडे, इट इज प्रोबेबली वार्म आउटसाइड। कैन एंड कुड are used to refer skill and abilities. So modal verbs और आपको helping verbs थोड़े थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन वर्ड्स को अलग अलग लर्न करके रखोगे तो जल्दी समझ में आएंगे। मॉडल वर्ब्स आर स्पेशल काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। अ मॉडल वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब। अब इनका काम वही है, क्योंकि ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स ही है। Verb to express the mood of the subject, and at the same time it can indicate possibility, पॉसिबल है कि नहीं है, एबिलिटी, ऐसे कुछ काम ये अलग से करते हैं। दैट्स वाई ये कैसे वर्ड है? स्पेशल काइंड के वर्ड है। कौन कौन है? कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, शुड। सेंटेंसेस के एग्जांपल देखने पड़ेंगे कैन कुड के कैसे हैं। जैसे अब आप बोलोगे पहले वाले सेंटेंस में और इसमें क्या डिफरेंस है, तो वही देखना है अब क्या डिफरेंस है। एबिलिटी जब दिखाएगा कैन वाला वर्ड तो कैसे सेंटेंस बनेगा? आई कैन स्पीक इंग्लिश, सॉरी, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो मेरी एबिलिटी पता चली कि मैं क्या कर सकता हूं। परमिशन, परमिशन तो आपको सबको पता है। कैन आई गो टू द बाथरूम? मैंने परमिशन पूछी। प्रोबेबिलिटी, यस और नो, होगा कि नहीं। इट कान बी मार्क, वो मार्क नहीं हो सकता, ही इज इन लंदन। तो ये पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कि वो होगा कि नहीं होगा। ये कैन वर्ड का काम। इसने हेल्प तो कर दी, लेकिन यहां पर इसने कुछ अलग स्पेशल काम किए, और इसी वजह से इन्हें हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। वैसे ही सारे वर्ब्स की डिटेल्स आप लोगों को नीचे दिखाई देती है। आप सारी डिटेल्स लिखोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे। कुछ और ऑक्सिलरी यहां पर आपको मिल रहा है। मॉडल वर्ब्स आपको यहां लिस्ट मिली, और सेमी मॉडल्स जो थोड़े इधर उधर टाइप इजी है तो उन्हें हमने लिया है। नीड यहाँ पर है, डेयर, यूज टू, ये वर्ड्स यहाँ पर रख दिए जिन्हें सेमी मॉडल्स कहा जाता है। उसे सिखाने के लिए हमने स्लाइड्स नहीं बनाई। तो अभी ये तीनों का चार्ट एक बार आ गया आपको, तो जितना सीखा वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। और आगे कुछ और चार्ट्स जिसके वजह से आपकी और नॉलेज और एक तरह से सेंटेंस कैसे बन सकते हैं इसकी आइडिया क्लियर हो जाएगी। वो आपको यहाँ पर चार्ट रखा है मॉडल्स का, मतलब मॉडल वर्ब्स का। सो फाइनली ये चैप्टर हमने कर दिया है एंड वर्ब्स का, पूरे टाइप्स एंड सब टाइप्स के साथ। अभी तक जो लोग देख रहे थे लाइक जरूर करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ इसी तरह के और वीडियोस आने वाले हैं।